सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट लॉस पे एक डीआई। तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस अरिथमेटिक का जब टॉपिक करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था। तो लेकिन जो आज मैं डीआई करवाने जा रहा हूँ उसमें कुछ टर्म और आपको इंक्लूड हुए हैं जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको डिस्काउंट नहीं पढ़ाया था। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है प्रॉफिट परसेंट, क्या होता है लॉस परसेंट, और क्या होता है डिस्काउंट परसेंट, और क्या होता है मार्केट परसेंट। ये चार चीज हमें पढ़नी है आज, और ये पढ़ के हम तुरंत एक डीआई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट। हालांकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि जो आज हम डीआई करें उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट, अगर मैं कहता हूं प्रॉफिट परसेंट तो ये क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये होता है प्रॉफिट परसेंट। ओके, मतलब प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो उसका बेस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि अगर 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। और एक बात और, प्रॉफिट परसेंट से हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो लिख पाते हैं। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का आपने रेशियो लिख लिया तो आप ये भी बता सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो मतलब प्रॉफिट परसेंट से हम किन दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो लिख पाएंगे, उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो अगर 20% प्रॉफिट है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/5। तो जो चीज डिनोमिनेटर में वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, मैंने आपको बताया। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जो न्यूमरेटर में है वो प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो ये जो 1 यूनिट दिख रहा है ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो अब यहां से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो लिख लेंगे, कितना होता है। तो देखिए अगर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 5 + 1 यानी कि 6। ठीक है, तो मतलब कि अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 आएगा। यही बात हो जाती है लॉस परसेंट पे। लॉस परसेंट क्या होता है, क्विक रिवीजन, ये भी कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। इसका बेस भी जो क्या होता है वो आपका सीपी ही होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर मैं कहता हूं 40% का लॉस हो गया आपको किसी आर्टिकल को बेचने पर, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत ले लीजिए, कितना होता है 2/5। 40/100 करेंगे ना, 2/5। तो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट, उससे हम क्या कर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। जो चीज डिनोमिनेटर पे है वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, और जो चीज न्यूमरेटर पे होती है, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट, लॉस परसेंट है तो लॉस। ये सब बातें मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था। तो यहां से एक बार फिर से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिख सकते हैं। तो 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है और आपको 2 यूनिट का घाटा हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। 5 - 2 3 यूनिट। तो ये दोनों तो हमने किया था, उसका रिवीजन मैंने करा दिया। लेकिन जो चीज हमें नहीं करनी है वो आज है क्या है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट देखिए क्या होता है। अब हम आएंगे डिस्काउंट परसेंट के बारे में। डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। अब कहेंगे कि मार्क प्राइस क्या होता है, ये वो प्राइस होता है जो किसी आर्टिकल पे प्रिंट होता है। ठीक है, ये वो प्राइस होता है जो किसी भी आर्टिकल पे प्रिंटेड होता है, वही होता है मार्क प्राइस। ठीक, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। तो अगर मैं कहता हूं कि आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है किसी आर्टिकल पे, 20% डिस्काउंट। ठीक है, देखिए प्रॉफिट परसेंट से हम क्या कैलकुलेट, मतलब किन दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो लिख पाते थे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। और डिस्काउंट परसेंट से हम किन दो क्वांटिटीज के बीच का रेशियो लिख पाएंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट हमें मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन देता है, और प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन देता है। ठीक, तो 20% डिस्काउंट है तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5
जो चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या होगी, मार्क प्राइस होगी, एमपी, और जो चीज न्यूमरेटर में है तो डिस्काउंट परसेंट है तो डिस्काउंट होगा ये। तुरंत मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो लिख लेते हैं। तो अगर 5 यूनिट मार्क प्राइस है, 5 यूनिट अगर मार्क प्राइस है और आपको शॉपकीपर 1 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको सामान कितने में मिला होगा, 5 - 1 यानी कि 4, क्योंकि 1 यूनिट क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया ना, 5 से ही घटाएंगे आप, ठीक है। तो हमने प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और डिस्काउंट परसेंट देख लिया था। अब आइए हम लोग देखते हैं मार्कअप परसेंटेज। क्या होता है मार्कअप परसेंटेज? तो मार्कअप परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मार्कअप अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब कहेंगे सर ये मार्कअप क्या है? ये मार्कअप क्या होता है, जो मार्क प्राइस होता है एमपी और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वही मार्कअप होता है। ये क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस होता है वही मार्कअप होता है, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। देखिए कोई भी शॉपकीपर जो होता है वो मान लीजिए वो अपने 100 रुपीज का वो कोई सामान खरीद के ले आ रहा है, ठीक है। अब उतने ही रुपीज में तो वो बेच नहीं देगा, उसको कुछ परसेंट से वो बढ़ाएगा, तो जितने परसेंट से वो बढ़ाता है वही मार्कअप परसेंटेज होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं कि कोई शॉपकीपर है, वो कोई सामान खरीदता है, लेट सपोज सीपी 100 है, तो मैंने कहा कि बताइए अगर उसने 20% का मार्कअप कर दिया, जो मार्कअप परसेंटेज है, मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, ठीक है। तो 20% का मार्कअप कर दिया, तो बताइए जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा, कितना होगा मार्क प्राइस? मार्क प्राइस कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक। तो 20% ऑफ 100 निकालिए, कितना हो गया 20% ऑफ 100 कितना हो गया 20। तो मतलब उसने 20 रुपीज से आइटम का प्राइस बढ़ा दिया, आर्टिकल का प्राइस बढ़ा दिया। तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका कॉस्ट प्राइस है 100 प्लस 20% ऑफ 100, ये हो जाएगा। या आपको एग्जैक्ट लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए कि 120% ऑफ 100। क्यों किया 120%? कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 20% बढ़ा के कोई नया नंबर बनाते हो, तो जो नया नंबर होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल नंबर का 120% ही तो होता है, क्योंकि आपने 20% इंक्रीज किया है, ठीक है। तो जो नया नंबर होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर का 120% हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, आपने 20% का मार्कअप किया है, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहां से निकल के आ गया 120। ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सीपी, ये हो गया मार्क प्राइस। यही होता है डिफरेंस मार्कअप परसेंटेज। जितने परसेंट से मार्कअप किया है 20% से, ठीक है, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहीं पे अगर सीपी होता 1000, सीपी होता 1000 और बोल दिया था कि मार्कअप परसेंटेज कितना है 30% है, तो हम यहां से मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। मार्कअप परसेंटेज ही इसलिए किया जाता है ताकि वो मार्क प्राइस मिल सके, ठीक है, क्योंकि इसी अमाउंट में अगर उसने बेच दिया तो उसे कुछ प्रॉफिट होने वाला है नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा बढ़ा के बेचता है, और जो बढ़ा के बेचता है, जिस प्राइस से बेचता है उसी को हम मार्क प्राइस कहते हैं। जिस प्राइस से वो बढ़ा देता है तो जो नया प्राइस बनता है वो क्या होता है मार्क प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, मार्कअप परसेंटेज 30% है और सीपी 1000 है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 130% ऑफ 1000, परसेंट अपने साथ 2 जीरो लेके जाएगा, ये हो जाएगा 1300 रुपये, 1300 रुपये हो जाएगा मार्क प्राइस, ठीक। तो ये होता है मार्कअप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो हमने सीख लिया, डिस्काउंट था वो भी सीख लिया, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है मैंने बता दिया आपको, कितने परसेंट से कॉस्ट प्राइस बढ़ा के मार्क प्राइस बनाया गया है, वही होता है मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस ये है, मार्कअप परसेंटेज ये है, तो मार्क प्राइस
आपका 120% ऑफ 100 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 1000 है, मार्कअप परसेंटेज आपका 30% है, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना जाएगा 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब हम DI देखेंगे इस पे। और एक चीज और देख लीजिएगा, जो डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मुझे लगा आपको पता ही होगा। डिस्काउंट इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट नहीं है, ये केवल डिस्काउंट। ठीक, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, ये भी फॉर्मूला आपका कहीं कहीं यूज होता है DI में। ठीक है, तो आइए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केवल DI करेंगे। तो ये रही वो DI जिस DI की मैं आपको बात कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड पे। ठीक है, तो देखिए DI में ये आपका मिक्स्ड चार्ट हो जाता है, मतलब इसमें दो चार्ट होते हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल चार्ट देख रहे थे, या तो टेबल बनाना था या तो लाइन बनाना था, लेकिन इसमें दोनों चीज है। इसे कहते हैं हम लोग पाई चार्ट, ठीक, और ये है एक टेबल, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड चार्ट। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स्ड चार्ट। तो ये मिक्स्ड चार्ट है आपका। तो देखिए जो पाई चार्ट है इसमें आपको क्या दिया हुआ है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन 5 डिफरेंट शॉप्स। मतलब पांचों शॉप्स में मिला के उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि हर शॉप में उस आर्टिकल का कितना कितना कॉस्ट प्राइस है, ये आपको दिया गया है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन ऑल 5 शॉप्स वो दिया हुआ है 15,000। ठीक है, मतलब इन सभी आर्टिकल्स का इन पांचों शॉप्स में कॉस्ट प्राइस का अगर हम सम कर दें तो वो क्या होगा, 15,000 होगा, ये आपको बोला गया है। तो ये रहा इस पाई चार्ट का डाटा। ठीक है, और ये आपको एक टेबल दी गई है कि मार्कअप परसेंटेज ऑफ आर्टिकल, कि हर शॉप में जो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो कितने परसेंट से मार्कअप किया जा रहा है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं शॉप ए की बात करता हूं, ठीक है, शॉप ए की अगर मैं बात करता हूं तो शॉप ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे 10% है, और जो टोटल है कॉस्ट प्राइस का सम वो कितना है 15,000। तो अगर हम शॉप ए के लिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा इस आर्टिकल का, तो क्या होगा 10% ऑफ 15,000। ठीक है, तो इस पाई चार्ट से हम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे इन पांचों शॉप्स में। ठीक है, कि शॉप ए में इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, शॉप बी में आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, शॉप सी में आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो इस पाई चार्ट की वजह से हम क्या निकाल पाएंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे आर्टिकल का डिफरेंट शॉप्स में। ठीक है, और फिर इसके बाद इस टेबल में मार्कअप परसेंटेज ये कितने से मार्कअप किया जा रहा है, तो हमें इस टेबल की मदद से मार्क प्राइस मिलेगा आर्टिकल का पांचों शॉप्स में, और इस पाई चार्ट से हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा पांचों आर्टिकल का नहीं, आर्टिकल एक ही है लेकिन डिफरेंट शॉप्स है। ठीक है, तो शॉप ए में अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल है, टोटल कितना हो गया, देखिए अगर हम इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम करें 10%, 16% हो गया 26, 26 में 22, 48, 48 में 12, 60 और 60 प्लस 40, तो 100% की वैल्यू, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम है वो कितना है 100% है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100%, और ये इन पांचों का सम मिलाकर कितना दिया हुआ है 15,000, तो 100% की वैल्यू 15,000 है, 15,000 रुपए है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकल जाएगी, नहीं 1% की वैल्यू निकल जाएगी, 15,000 अपन 100 कर दीजिए तो आ गई जाएगी 150 रुपीज। 1% की वैल्यू निकल गई 150 रुपीज। समझ में आया कैसे किया, क्योंकि ये सभी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना है 100%, और ये क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये है किस चीज का, कॉस्ट प्राइस का है, और कॉस्ट प्राइस पांचों शॉप्स में उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस का सम आपको दिया हुआ है। तो हम इस 100% का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 15,000 के बराबर पुट करेंगे, तो 100% इक्वल टू 15,000, यहां से 1% की वैल्यू आ गई 150।
अब 1% की वैल्यू 150 आ गई, ठीक है, तो हर शॉप्स में परसेंटेज आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका सभी शॉप में कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। जैसे शॉप ए में 1% की वैल्यू 150 रुपीज है, तो शॉप ए में कितने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको? 10%। तो शॉप ए में जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 इंटू 150, 10 इंटू 150 यानी कि 1500 रुपए। मतलब जो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस शॉप ए में कितना हो गया? 1500 रुपए हो गया, ठीक है। इसी तरह शॉप बी में बताइए कितना हो जाएगा? 1% की वैल्यू 150 है, तो यहाँ पे शॉप बी में कितना दिख रहा है? 16% है उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 16 इंटू 150, 16 इंटू 150 कितना हो जाएगा बताइए? 16 5 जा 80, 0 यहाँ 8 यहाँ, 16 1 जा 16 और 8 24, तो 2400 रुपए। 2400 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया शॉप बी में, ठीक है। इसी तरह शॉप सी में आप निकालोगे, शॉप सी में हो जाएगा 22 इंटू 150, शॉप डी में हो जाएगा 12 इंटू 150, शॉप ई में हो जाएगा 40 इंटू 150। तो हम क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे, ठीक है। एक टेबल बना लेंगे कॉस्ट प्राइस का, और मार्कअप परसेंटेज है ही, उससे हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे। तो हम एक टेबल फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसे रब करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें आपको पूरा समझाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपको निकालना है 22 इंटू 150। शॉप सी में क्या निकालेंगे आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, 22 इंटू 150 करूंगा तो शॉप सी यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 150। ये वैल्यू कितनी आएगी? 15 टू 30, 0 यहाँ 3 यहाँ, 15 टू 30, 33, 3300 रुपए। ये शॉप सी का आ गया, ठीक है। शॉप डी का मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं, ये शॉप सी का है, यहाँ पे सी लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसका हो जाएगा 12 इंटू 150, इसका कितना हो जाएगा? ये 1% की वैल्यू 150 आ रही है, तो 12 इंटू 150 12 15 180 होता है, तो ये हो जाएगा 1800 रुपए शॉप डी में हो गया, ठीक है। शॉप ई में 40, तो 40 इंटू 150, 15 60, 60 तो 2 जीरो और आ गया, 6000 रुपीज, ठीक। कैसे किया हमें पता चल गया? हमने पूरे जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम था 100%, उसको टोटल सीपी के बराबर पुट कर दिया 15000। 100% इज इक्वल टू 15000, यहाँ से 1% की वैल्यू 150 रुपीज आ गई। अब यहाँ पे जितना जितना परसेंट है उसमें उतना मल्टीप्लाई कर, जैसे 10% है, 1% की वैल्यू 150 है, तो 10% की वैल्यू 10 इंटू 150, 16% की वैल्यू 16 इंटू 150, 22% की वैल्यू 22 इंटू 150। तो इस तरह से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, इस तरह से हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो आप क्या कीजिएगा? अब हम एक टेबल बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे और सीधे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रब करता हूं। तो ये रही वो डीआई, जिस डीआई की मैं आपको बात कर रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड पे, ठीक है। तो देखिए डीआई में ये आपका मिक्स्ड चार्ट बोला जाता है, मतलब इसमें दो चार्ट होते हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? सिंगल सिंगल चार्ट देख रहे थे, या तो टेबल चल रहा था या तो लाइन चल रहा था, लेकिन इसमें दोनों चीज है। इसे कहते हैं हम लोग पाई चार्ट, ठीक, और ये है एक टेबल, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड चार्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड चार्ट। तो ये मिक्स्ड चार्ट है आपका। तो देखिए जो पाई चार्ट है इसमें आपको क्या दिया हुआ है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन 5 डिफरेंट शॉप्स। मतलब पांचों शॉप्स में मिला के उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि हर शॉप में उस आर्टिकल का कितना कितना कॉस्ट प्राइस है, ये आपको दिया गया है, ठीक। और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन ऑल 5 शॉप्स वो दिया हुआ है 15,000, ठीक है। मतलब इन सभी आर्टिकल्स का इन पांचों शॉप्स में कॉस्ट प्राइस का अगर हम सम कर दें तो वो क्या होगा? 15,000 होगा, ये आपको बोला गया है। तो ये रहा इस पाई चार्ट का डाटा, ठीक है। और ये आपको एक टेबल दी गई है कि
मार्कअप परसेंटेज ऑफ आर्टिकल, कि हर शॉप में जो इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो कितने परसेंट से मार्कअप किया जा रहा है, ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं शॉप ए की बात करता हूं, ठीक है, शॉप ए की अगर मैं बात करता हूं तो शॉप ए का जो कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे 10% है, और जो टोटल है कॉस्ट प्राइस का सम वो कितना है 15,000। तो अगर हम शॉप ए के लिए हमको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा इस आर्टिकल का, तो क्या होगा 10% ऑफ 15,000। ठीक है, तो इस पाई चार्ट से हम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे इन पांचों शॉप्स में। ठीक है, कि शॉप ए में इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है, शॉप बी में आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, शॉप सी में आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। तो इस पाई चार्ट की वजह से हम क्या निकाल पाएंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल पाएंगे आर्टिकल का डिफरेंट शॉप्स में। ठीक है, और फिर इसके बाद इस टेबल में मार्कअप परसेंटेज कि कितने से मार्कअप किया जा रहा है, तो हमें इस टेबल की मदद से मार्क प्राइस मिलेगा आर्टिकल का पांचों शॉप्स में, और इस पाई चार्ट से हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगा पांचों आर्टिकल का। पांचों आर्टिकल का नहीं, आर्टिकल एक ही है लेकिन डिफरेंट शॉप्स है। ठीक है, तो शॉप ए में अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जो टोटल है, टोटल कितना हो गया, देखिए अगर हम इसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम करें 10%, 16% हो गया 26, 26 में 22, 48, 48 में 12 60 और 60 प्लस 40, तो 100% की वैल्यू, जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम है वो कितना है 100% है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 100%, और ये इन पांचों का सम मिला के कितना दिया हुआ है 15,000, तो 100% की वैल्यू 15,000 है, 15,000 रुपए है। तो यहां से 1% की वैल्यू निकल जाएगी नहीं, 1% की वैल्यू निकल जाएगी, 15,000 अपन 100 कर दीजिए तो आ गई जाएगी 150 रुपीज। 1% की वैल्यू निकल गई 150 रुपीज। समझ में आया कैसे किया, क्योंकि ये सभी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना है 100%, और ये क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये है किस चीज का, कॉस्ट प्राइस का है, और कॉस्ट प्राइस पांचों शॉप्स में उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का सम आपको दिया हुआ है। तो हम इस 100% का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको 15,000 के बराबर पुट करेंगे, तो 100% इक्वल टू 15,000, यहां से 1% की वैल्यू आ गई 150। अब 1% की वैल्यू 150 आ गई, ठीक है, तो हर शॉप्स में परसेंटेज आपको दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका सभी शॉप में कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। जैसे शॉप ए में 1% की वैल्यू 150 रुपीज है, तो शॉप ए में कितने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको 10%, तो शॉप ए में जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो कितना आ जाएगा 10 इंटू 150, 10 इंटू 150 यानी कि 1,500 रुपए, मतलब जो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस शॉप ए में कितना हो गया 1,500 रुपए हो गया। ठीक है, इसी तरह शॉप बी में बताइए कितना हो जाएगा, 1% की वैल्यू 150 है, तो यहाँ पे शॉप बी में कितना दिख रहा है 16% है उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो 16 इंटू 150, 16 इंटू 150 कितना हो जाएगा बताइए, 16 5 जा 80, 0 यहाँ 8 यहाँ, 16 1 जा 16 और 8 24, तो 2,400 रुपए, 2,400 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया शॉप बी में। ठीक है, इसी तरह शॉप सी में आप निकालोगे, शॉप सी में हो जाएगा 22 इंटू 150, शॉप डी में हो जाएगा 12 इंटू 150, शॉप ई में हो जाएगा 40 इंटू 150। तो हम क्या करेंगे टेबल बना लेंगे। ठीक है, एक टेबल बना लेंगे कॉस्ट प्राइस का, और मार्कअप परसेंटेज है ही, उससे हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे, तो हम एक टेबल फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसे रब करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें आपको पूरा समझाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे निकालना है, निकाल लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें आपको निकालना है 22 इंटू 150। शॉप सी में क्या निकालेंगे आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, 22 इंटू 150 करूंगा तो शॉप सी का मैं यहाँ पे एरो से दिखा देता हूँ, ये उठ के आया शॉप सी का 22 इंटू 150। या फिर आपको दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ करूंगा तो मैं विजिबिलिटी आपको यहाँ पे है, तो शॉप सी का यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 150। ये वैल्यू कितनी आएगी 15 टू या 30, 0 यहाँ 3 यहाँ, 15 टू या 30, 33,
3300 रुपए, ये शॉप सी का आ गया। ठीक है, शॉप डी का मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं, ये शॉप सी का है, यहाँ पे सी लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसका हो जाएगा 12 इंटू 150, इसका कितना हो जाएगा, ये 1% की वैल्यू 150 आई है, तो 12 इंटू 150 12 15 180 होता है, तो ये हो जाएगा 1800 रुपए शॉप डी में हो गया। ठीक है, शॉप ई में 40, तो 40 इंटू 150 15 60 तो 2 जीरो और आ गया, 6000 रुपीज। ठीक, कैसे किया हमें पता चल गया, हमने पूरे जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का सम था 100%, उसको टोटल सीपी के बराबर पुट कर दिया 15000, 100% इक्वल टू 15000, यहाँ से 1% की वैल्यू 150 रुपीज आ गई। अब यहाँ पे जितना जितना परसेंट है उसमें उतना मल्टीप्लाई करिए, 10% है, 1% की वैल्यू 150 है, तो 10% की वैल्यू 10 इंटू 150, 16% की वैल्यू 16 इंटू 150, 22% की वैल्यू 22 इंटू 150। तो इस तरह से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, इस तरह से हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो आप क्या कीजिएगा, अब हमें एक टेबल बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे और सीधे कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रब करता हूं। तो आइए, हमने टेबल बना लिया यहाँ पे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमने कैसे निकाला आपको बता दिया था कि 100% की वैल्यू 15,000 आई थी, 1% की वैल्यू 10 आई थी, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने सबका कॉस्ट प्राइस पीछे निकाल दिया था। ये रहा मार्कअप परसेंटेज जो आपको यहाँ पे साइड में टेबल में दिया हुआ था, वो है। अब यहाँ पे मार्क प्राइस निकालेंगे सबका। मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे मार्कअप परसेंटेज अगर आपका 80% है, तो जो मार्क प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा, 180% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का। वही बात हो जाएगा यहाँ पे, 80% का मार्कअप किया तो जो आपका मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180% हो जाएगा, 180% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 1500। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी कैलकुलेट कीजिए। परसेंट अपने के साथ 2 जीरो लेके जाएगा, 18 इंटू 15 करना है हमें, 18 5 90, जीरो यहाँ 9 यहाँ पे, 18 9 27। ठीक है, एक जीरो यहाँ बचा था, तो 2700 ये इसका मार्क प्राइस आ गया। शॉप ए में जो आर्टिकल का मार्क प्राइस था वो आ गया। इसी तरह आपको करना है, 75% से बढ़ाया गया। ठीक है, 75% से बढ़ाया गया, तो मतलब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 3/4 ऑफ 2400 कीजिए, कितना हो गया, अगर हम 3/4 ऑफ 2400 करते हैं, ये कितने आएगी, 4 इंटू 600, यानी कि 1800 से बढ़ाया गया है शॉप बी में। शॉप बी में कितने से बढ़ाया गया है, 1800 से बढ़ाया गया है, तो 2400 में आप 1800 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 4200 इसका मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कैसे करेंगे, 175%। मैंने बताया था कि 75% अगर मार्कअप परसेंटेज है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 175%। और 175% अगर आपको ये नहीं समझ में आया मैंने क्या किया, तो मैं बता रहा हूं, 175% ऑफ 2400। ठीक है, 175% को आप बहुत ही अच्छे तरीके से काटोगे तो आपको मिलेगा क्या, 25। 175% को पहले लिखोगे क्या, 175/100, तो 25 7 जा और 25 4 जा, तो इसको आप लिख सकते हो 7/4। 175% को क्या लिख सकते हैं, 7/4, 7/4 इंटू 2400। ठीक है, 4 से 600 गया, 600 इंटू 7, ये हो गया 4200। तो ऐसे समझ लीजिए। तो शॉप बी का जो, शॉप बी में जो आर्टिकल का मार्क प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 4200। इसी तरह आपको बस सब शॉप में करना है। 60% से बढ़ाया गया। ठीक है, 60% से बढ़ाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 160% ऑफ 3300। ठीक है, तो परसेंट अपने के साथ जो 2 जीरो लेके जाएगा, यहाँ से कट गया, 16 3 जा 48, 8 यहाँ 4 यहाँ, 16 3 जा 48, 452, एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, 5280 ये शॉप सी में आ गया आर्टिकल का मार्क प्राइस। शॉप डी में 50% से बढ़ाया गया है, 50% से बढ़ाया गया है, तो मतलब कितना हो गया, 150%। जो मार्क प्राइस जाएगा वो कितना जाएगा, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1800। ठीक है, तो 150% की वैल्यू होती है 3/2। 150% को करोगे तो 150/100, तो वो आ जाएगा 3/2। तो 3/2 ऑफ 1800, 3/2 ऑफ 1800 आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना,
जल्दी कीजिए, 3/2 ऑफ 1800, ये हो जाएगा 18 3 54, 54/2 2700, तो यहाँ पे आपका हो गया 2700। जो शॉप डी में आ गया वो आपका आ गया 2700। इसी तरह लास्ट में 90%, जब 90% का मार्कअप करोगे परसेंटेज, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 190% हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का, 190% ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 6000। ठीक है, तो परसेंट अपने साथ 2 जीरो के जाएगा। ठीक है, 19 6 कितना होता है 19 6 बताइए, 17 6 102, 18 6 108, तो 19 6 114 114, तो ये हो जाएगा डबल जीरो लगा दिया हमने, तो 11,400। ये आपका पूरी टेबल तैयार हो गई। अब हमें बस क्वेश्चन रीड करना है और करना है आपका सॉल्यूशन। टेबल मैंने पूरा बना दिया आपका, मार्कअप 80% था, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा वो 180% हो जाएगा कॉस्ट का। यही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरुआत में बताया था। बस अब हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करें तो फिर हमारा हो जाएगा। ओके, तो इस टेबल को मैं एक साइड में यहाँ छोटा सा बना लूंगा, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको साइड में यहाँ पे जो टेबल हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे लिख दिया है। अब आइए देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं और जल्दी जल्दी एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्काउंट ऑफ द आर्टिकल गिवन इन शॉप ए इज 11:9। मतलब शॉप ए में जो आर्टिकल को डिस्काउंट और प्रॉफिट मिल रहा है उसका रेशियो 11:9 है। तो आपसे पूछा क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन शॉप ए। ठीक है, तो हम पहले शॉप ए में देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है और मार्क प्राइस क्या है। ठीक है, तो शॉप ए में जो हमारा ये हमारा रहा सॉल्यूशन। शॉप ए में जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 1500। ठीक है, और मार्क प्राइस कितना है 2700 रुपीज। हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, जो हमें क्या दिया हुआ है प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया रखा है 11:9। तो हम अपने तरफ से प्रॉफिट को 11x और डिस्काउंट को 9x मान लेते हैं। तो लेट सपोज प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट को हम मान लेते हैं 11x और डिस्काउंट को हम मान लेते हैं 9x। ठीक है, अब आपको पता है प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होता कितना है, जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। और डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, सभी को पता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बस इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज करना है और हमें एसपी निकल जाएगा। क्योंकि हम यहां से भी एसपी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस पता है, तो हम दोनों जगह से सेलिंग प्राइस पहुंच जाएंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो अगर प्रॉफिट 11x का है, अगर प्रॉफिट 11x का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। हम लिख सकते हैं प्रॉफिट कितना दिख रहा है 11x, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500। तो यहां से भी सेलिंग प्राइस निकल गया। ठीक है, या तो हम यहां से भी लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इधर इस फॉर्मूले से, डिस्काउंट वाले से, डिस्काउंट यहां से आपका लिखने चलोगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देना पड़ेगा ना, तो सेलिंग प्राइस इधर जाएगा तो डिस्काउंट इधर जाएगा। तो यहां से आप सेलिंग प्राइस निकालना चाहोगे डिस्काउंट वाले फॉर्मूले से, तो हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है इस आर्टिकल का 2700।
2700 और डिस्काउंट अपने माना है 9x। ठीक है, तो ये भी सेलिंग प्राइस आर्टिकल का शॉप ए में, ये भी सेलिंग प्राइस आर्टिकल का शॉप ए में, तो ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। पुट कर दीजिए 11x प्लस 1500 इज इक्वल टू 2700 माइनस 9x। यहां से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। हमने ये दोनों बराबर क्यों किया, क्योंकि हमने प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया आर्टिकल का शॉप ए में, और डिस्काउंट वाले से भी सेलिंग प्राइस निकाल लिया आर्टिकल ए का शॉप ए में। और ये दोनों आर्टिकल तो सेम ही है ना, क्योंकि शॉप ए के ही आर्टिकल की बात हो रही है, इसलिए दोनों सेलिंग प्राइस क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हमने दोनों सेलिंग प्राइस को बराबर पुट कर दिया। अब बताइए कितना हो जाएगा, 9x इधर आ जाएगा, 20x और 2700 में से 1500 माइनस जाएगा, बचेगा 1200। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 60, x की वैल्यू 60 आ गई। अब ये x की वैल्यू कहीं पुट कर दीजिए, यहां पुट कर दीजिए या तो यहां पुट कर दीजिए, कहीं पुट कर दीजिए, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो x की वैल्यू 60 है तो हम यहां पुट कर देते हैं, बताइए कितना हो जाएगा, ये 2700 हो गया, 9 into 60 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 540। तो 2700 में 540 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 500 माइनस किया तो सीधे हो जाएगा 2200, 2200 में से 40 माइनस 2160, 2160। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन शॉप ए। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं बीआई का क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन कर रहा है प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट ऑफ द आर्टिकल इन शॉप बी, मतलब जो शॉप बी में आर्टिकल पे प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया जा रहा है वो कितना है, x प्लस 20% एंड x% रेस्पेक्टिवली। मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना है, x प्लस 20%, प्रॉफिट परसेंट हो गया x प्लस 20% और डिस्काउंट परसेंट हो गया आपका x%। ये x% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और x प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है शॉप बी में जो आर्टिकल है उसका। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो शॉप बी में कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 2400 और मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 4200। ठीक है, तो पहले हम सेलिंग प्राइस दोनों से निकालेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, यहां से भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, बताइए। अगर x प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। अगर किसी आर्टिकल को बेचने पे अगर x प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहोगे 100 प्लस x प्लस 20 इतना परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्यों, जैसे कहते हैं 20% अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप सेलिंग प्राइस निकालते टाइम क्या करते हो, 120% कर देते हो ना। वही बात, अगर x प्लस 20% हो रहा है तो हम जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 100 प्लस x प्लस 20 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को ऐड करते हो ना कॉस्ट प्राइस में, तो वही 120% हो जाता है। इसी तरह अगर x प्लस 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें 100 प्लस x प्लस 20% करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा x प्लस 120 अपॉन 100%, मतलब अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 2400। तो यहां से सेलिंग प्राइस आ गया आपका, ये गया, ये गया 24x और 12 इंटू 24 कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 288 प्लस 2880। ये आ गया सेलिंग प्राइस प्रॉफिट परसेंट से। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट परसेंट से। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट परसेंट, लेट सपोज मैं कहता हूं अगर मार्क प्राइस 100 है और 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। देखिए अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा हो और मार्क प्राइस 100 है तो 20% ऑफ 100 हो गया, मतलब 20, तो वो 20 डिस्काउंट हो गया, तो आप उसको माइनस करते हो ना। तो उसी तरह क्या होगा, अगर 100%, सॉरी अगर 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है और डिस्काउंट परसेंट अगर हम बोल देते हैं लेट्स सपोज 40% है,
तो अगर हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100% में से डिस्काउंट परसेंट वाला माइनस कर देते हैं, फिर मार्क प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब कि 100% में से 40% माइनस कर दो, कितना बचेगा, 60%। तो 60% ऑफ मार्क प्राइस करेंगे तब हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है घटाना, प्रॉफिट परसेंट मतलब होता है, प्रॉफिट मतलब मुनाफा हो रहा है तो आप बढ़ाते हो। तो डिस्काउंट परसेंट में क्या होता है, डिस्काउंट हो रहा है मतलब डिस्काउंट दे रहे हो मतलब घटाना है। इसलिए अगर x% का डिस्काउंट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें 100% में से x% माइनस करेंगे, फिर मार्क प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट वाले केस में जो बेस होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर x% का डिस्काउंट हो रहा है, अगर डिस्काउंट परसेंट अगर x% है तो सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो हम करेंगे 100% 100 माइनस x% ऑफ मार्क प्राइस, इतना करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट तो होता है माइनस, इसलिए हम सेलिंग प्राइस निकालते टाइम 100 में से माइनस करते हैं डिस्काउंट परसेंट वाली वैल्यू। तो 100 माइनस x% ऑफ मार्क प्राइस ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा 100 माइनस x% मतलब 100 इंटू 4200, 0 गया, 0 गया, यहां से आगे वैल्यू सेलिंग प्राइस की 4200 माइनस 42x। ठीक है, अब ये भी सेलिंग प्राइस शॉप बी के ही आर्टिकल की है और ये भी सेलिंग प्राइस शॉप बी के ही आर्टिकल की है और आर्टिकल सेम है, तो ये दोनों सेलिंग प्राइस बराबर होगी, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ रहा है, ये जो 24x प्लस 2880 है, ठीक है, ये बराबर होगा किसके, 4200 माइनस 42x के बराबर होगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 42 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 66x और इधर से आ गया 4200 माइनस 2880, 0 में से 0 गया 0, ठीक है, और ये हो गया 10 में से 8 गया, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और ये बचा 41 में से 28 गया 30, 1320। ठीक है, तो 66x इक्वल टू 1320, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 66 2 टाइम्स होता है 1320, तो x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, क्यों सेलिंग प्राइस निकालते टाइम 100 माइनस x% कर दिया, तो वही मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि अगर, ठीक है, जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है 20%, तो आप क्या करते हो, जब सेलिंग प्राइस निकालते हो तो 100% प्लस 20% मतलब 120% हो जाता है कॉस्ट प्राइस का। तो डिस्काउंट परसेंट में क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो इसलिए मार्क प्राइस से कम ही होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना कम होगा, जितना डिस्काउंट परसेंट दिया जा रहा है उतना, इसलिए हम 100 में से x% माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस निकालते टाइम, क्योंकि सेलिंग प्राइस होगा वो मार्क प्राइस से कम होगा, डिस्काउंट दे रहे हो आप। ठीक है, इसलिए हम x% 100 वाले में से माइनस करते हैं, तो x% डिस्काउंट था तो सेलिंग प्राइस निकालते टाइम 100 माइनस x% करेंगे। ठीक है, 100 माइनस x% करेंगे ऑफ मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट होता है वो मार्क प्राइस पे निकलता है, इसलिए यहां से SP इक्वल टू 4200 माइनस 42x आ गया, इधर से ये आ गया, दोनों को इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, तो आज का ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया था। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट की कहानी समझ में आई होगी। अभी मैं आपको अगर यहाँ पे अच्छे से ये नहीं समझाया, जब मैं आपको डिस्काउंट पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने इसमें बेसिक ही डिस्काउंट का यूज हुआ है, कुछ ज्यादा यूज नहीं हुआ। वो जो डिस्काउंट में पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताऊंगा कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको लेकिन सिंपल डिस्काउंट निकालना बताया गया था। तो मुझे लगता है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए होंगे तो दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि DI अच्छी थी, कॉन्सेप्ट अच्छे थे, क्वेश्चन अच्छे थे। ठीक है, तो ओके, आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, तो गुड बाय, टेक केयर। और अब हम आगे जो भी करेंगे तो वो डिस्काउंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये आपको DI अच्छी लगी होगी। कैसी लगी DI कमेंट में करके बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।